तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है वांग फैमिली के भाइयों से। याद है ना, उसके दो भाई यहाँ पे थे और दोनों शाओ क्वेन के बारे में ही बात करते हैं। पिछले एपिसोड में शाओ क्वेन ने जो कांड किया तो उसी कांड के बारे में कि 8,000 उसने 8,000 एक कोठे वाली पे खर्च किया, वो भी ऐसे कोठे वाली पे जो लिटरली मरने के कगार पे थी और एट एंड मर भी यहाँ पे गई। क्या हुआ उन पैसों का? भाई वेस्ट हो गया। लेकिन उसने ये क्यों किया? क्योंकि मरने से पहले उसका सपना था कि मैं बदनाम होकर मरना नहीं चाहती, मैं आज़ाद होकर मरना चाहती हूँ। यार इसको पागलपन कहे या प्यार कहे समझ नहीं आ रहा। उतने में इनका बाप यानी मिस्टर वांग आता है और कहता है क्या हो रहा है चिकनो, क्या बात हो रही है? वो लोग कहता है अब्बा जान कुछ भी नहीं। वो भी कहता है चलो यार शाओ क्वेन मैंने नाम सुना, यानी शाओ क्वेन के बारे में बात कर रहे हो ना। वो लोग भी कहते हैं हाँ। तो पूरा मैटर उसको समझा देते हैं कि शाओ क्वेन ने ये जो किया इसको क्या बोलेंगे, क्या इसको रोमांटिक गिरी बोलेंगे या थोड़ा पागलपन कहेंगे? बोलो अब्बा जान तुम्हारा क्या विचार है? बोलो ना पापा, गोप 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 गोप। तो पापा कुछ नहीं बोलता। वो लोग भी कहते हैं शिटीरम बच्चे ही बड़े बदतमीज यहाँ पर पापा के सामने बदतमीजी गिरी कर रहे थे। पापा भी कहते सुनो मेरी बात, अगर तुम ऐसा काम करोगे ना हीरो मारे जाओगे। शाओ क्वेन हीरो है हीरो, तो उनका पोपट हो जाता है क्योंकि उनको लग रहा था ये बेवकूफ़ी है। अब आते नैंग कोंग की ओर, वो भी कहता हुआ वो शाओ क्वेन तो वाकई में काफ़ी रोमांटिक आदमी निकला। तो अपना वाई गोंग कहता है कि हाँ रोमांटिक आदमी निकला, बिल्कुल भी ना, एक नंबर का काइया नीच गिरा हुआ कमीना और खुसट आदमी है। तो नैंग गोंग भी लाइक वाट यार, इतना क्या मतलब शाओ क्वेन ने कर दिया जो इनकी इतनी ज़्यादा जल रही है। वो भी कहता चुप चाप अपने काम पे ध्यान दो। अब आते भाई अपने एकेडमी के अंदर जहाँ पे भाई अपना काम कर रहा था। तो सब लोग शाओ क्वेन के बारे में बात कर रहे थे, यही कि भाई बहुत सारे बंदे लोग शाओ क्वेन से खुश हैं, लेकिन बहुत सारे बंदे शाओ क्वेन को बेवकूफ़, गधा, पागल, कुतरिया और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे बुला रहे हैं। जैसे कि शाओ क्वेन ने उनकी बहन यहाँ पे भगा ली। अब ये सारी बातें सुन के भाई खुद डाउट में आ जाता है कि अरे यार मेरे भैया ने कुछ ऐसा कर लिया यार, मुझे खुद यहाँ पे नहीं पता चला। क्या ना भाई, अब तो ये वांग से प्यार करता है, शादी करना चाहता है। पहले ये भी कोठे पे जाता था, याद है ना एक एपिसोड के अंदर शाओ क्वेन, चच्चा और ये तीनों कोठे के बाहर आपस में मिल गए थे। तो पहले जाता था तो इसको पता रहता था कोठे पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, लेकिन वांग के आने के चक्कर में नहीं जाता और इसको लिटरली खबर ही तक नहीं मिली। अब जाके खबर मिल रही है दोस्तों द्वारा। तो भी उतने में एक टीचर आता है और सब लोग कहते हैं माय गॉड टीचर आ गए, टीचर आ गए, टीचर आ गए। पहले हम लोगों को प्यार से टीचर कहते थे, फिर से टीचर ने कुछ ऐसा किया कि ये टीचर की औकात इसकी आ गई। टीचर भी कहता ओके ठीक है, तुम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो मुझे आइडिया है, तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है उसको एग्जैक्टली क्या बोलेंगे। तो कुछ बंदे कहते हैं राइटियसपन, कुछ कहते हैं भाई पैसों का घमंड यहाँ पर। फिर भाई से पूछ लिया जाता है कि बोलो यार तुम्हारा क्या विचार है, इस चीज़ को क्या नाम दे? तो उसको शाओ क्वेन की बात याद आती है जिसका मतलब था द ओनली सीक पीस ऑफ माइंड। आई डोंट नो यार, इंग्लिश में ट्रांसलेशन में इतना गड़बड़ हुआ ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा। मन की शांति शायद इसका ये मतलब हो सकता है। तो ये भी कह देता मन की शांति। वो भी कहता बहुत बढ़िया बचवा, क्या बोले हो, दिलवा जीत लिया तुमने हमारा। फिर शाओ क्वेन अपने भाई अपने घर पे आता है तो उसकी मम्मी सदमे में थी। ये भी कहता मम्मी क्या हो गया, भैया किधर है? तो शाओ क्वेन आता है, कहता है साली इधर इधर इधर। फू शियन का नाम भी गलती से मत लेना अपनी माँ के सामने। तो ये भी कहते क्यों, फू शियन का नाम क्यों नहीं ले सकता? तो ये भी कहता तुझे मालूम है ना तेरी माँ कैसी कंजूस है। जैसे उसको पता चला कि मैंने 8,000 फू शियन के लिए दिए थे तो भाई रो रही है सदमे में कि 8,000 चले गए चले गए चले गए। वो भी कहता अच्छा ठीक है भैया आपसे अकेले में बात करनी है। वो भी कहता बोलो क्या बात करनी है। ये भी कहता जो जिंदगी मरना ये सब तो एक तय है ना यार, तो बेसिकली कभी ना कभी जो पैदा हुआ है उसको तो तय बोल जाना है। तो शाओ क्वेन भी लग साला ये मुझे मतलब क्या बोलते हैं भाई दिलासा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साले को दिलासा देने आता ही नहीं। रही बात फू शियन का, उसकी जो डेड बॉडी थी मैंने एक अच्छे एरिया में दफना दिया। ये उसी एरिया में जाया करती थी, ये कह लो उसका फेवरेट एरिया था। मुझे उसके दोस्तों ने यहाँ पे बताया था। जो अपना था ना यार यांग नाम का थर्ड डिसाइपल, जो कभी चेहरा नहीं दिखाता और एटीट्यूड दिखाता है। पहले दिखाता था जब वो कांड करके पूरा आया था कि देखा मैं शाओ क्वेन से बेहतरीन हूँ, लेकिन जैसे शाओ क्वेन के इस कांड के बारे में उसको पता चला ना भाई शांत हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाया, बोलती जो बंद हो गई। आओ आते वापस शाओ क्वेन की ओर, जो अपने भाई के पास आता है और कहता ओके ठीक है। तो हम सारा डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, मैंने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक किया और मैंने काफ़ी कमियां नोटिस की, स्पेशली जो तूने मुझे बताया ना उसके अंदर। वो भी कहता क्या कमी हो गई? तो ये भी कहता कमी मैं बताता हूँ क्या कमी हो गई। पहले इसको यहाँ से ऐसे कर, इसको वहाँ से वैसे कर, इसको वहाँ से ऐसे कर, ऐसे वैसे। फाइनली जैसे तैसे करने के बाद ना एक पेपर तैयार हो जाता है और शाओ क्वेन कहता साले अब तू रीड कर।
वो भी कहता है अबे तुम्हारे बोलने पे लिखवाया गया है और रीड मैं करूँ। तो शाहरुख खान कहता है यार मुझे रीड करने पे मौत आती है और मुझे राइटिंग भी समझ नहीं आती, तेरी हैंड राइटिंग इतनी जो गंदी है तू रीड करना। वो भी कहता है या मैं रीड कर रहा हूँ। तो रीड करते करते एक लाइन पे शाहरुख खान रोक देता है और कहता रुक 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 रुक, क्या 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 इसका क्या मतलब था, बीच में तूने क्या रीड किया। वो भी कहता है वेल कुछ भी नहीं है, बीच का तो कन्वर्सेशन ही गायब यहाँ पे लग रहा है। तो शाहरुख खान भी ले कोई तो यार ये बीच बीच की जो लाइनें गायब यहाँ पे हो रही है ना, ये मुझे अंदर ही अंदर रुलाए जा रही है, तड़पाए जा रही है और हैरान किए जा रही है कि एग्जैक्टली यहाँ पे था क्या, इसका मतलब था क्या। यहाँ पे दो बंदे लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक है ह्यूमन सेड का पुराना लीडर और दूसरा पुराने जो राजा यहाँ पे थे जिंदगी बढ़ाने के बारे में, इमोर्टलिटी हासिल करने के बारे में। अभी जो करंट राजा है उसको तो इमोर्टलिटी पाने के एकदम चुल मची हुई है। अगर वाकई में उस लीडर के पास ऐसा कोई तरीका था तो क्या उसने पुराने राजा को बताया, और पुराने राजा को पता है तो क्या ये बातें नए राजा को पती है। शिट यार कितना कन्फ्यूजन है, कितना डाउट है। छोड़ यार तू एक काम कर आगे रीड करते रहे और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते यार आगे क्या होता है और शाहरुख खान का एंड अप किसके साथ होगा। फूशियाँ तो बेचारी अब रही नहीं तो उसके तो चांसेस ही नहीं है, शायद कोई प्रिंसेस होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।